हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है रक्त धातु। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आज हम उसमें से भी रक्त धातु के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है रक्त धातु की उत्पत्ति। उत्पत्ति में आचार्य चरक ने बताया कि रस से रक्त, मांस, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि रक्त की उत्पत्ति रस से होगी। ठीक है, अब उसके लिए एक डेफिनेशन दी है आचार्य चरक ने: तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानानाम यद उच्यते पित्तो उष्मणा स रागेण रसो रक्तम त्वम इच्छति। ठीक है, इसका मतलब ये है समस्त मनुष्यों में जो रसों का तेज अग्नि होता है उससे तथा पित्त की उष्मा दोनों से पाक होकर रस रक्तता को प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे रस होता है और अग्नि के पाक होने से वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। कुछ आचार्यों का ये भी मानना है कि रंजक पित्त में के द्वारा रस रक्त में परिवर्तित होता है। और यह कहाँ होता है? कुछ एक कहते हैं कि अमाशय में होता है, कुछ आचार्य कहते हैं यकृत और प्लीहा में होता है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि रंजक पित्त का स्थान यकृत प्लीहा माना गया है। ठीक है, अब आता है शुद्ध रक्त का स्वरूप। यहाँ पे आचार्य चरक ने उपमान प्रमाण का यूज किया है। जैसे उपमा देकर उसको बताया कि ये ऐसा होगा, इसके समान है। जैसे तपन इंद्रिय गोपाभम पदम अलकत सनिभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्ध विधि सोनी। ठीक है, इसका मतलब है कि विशुद्ध रक्त सुवर्ण की आभा वाला, यानी सोने की आभा जैसा होता है रक्त। वीर बहुटी इंद्रगोप, ये एक फूल होता है, उसके समान। ठीक है, पदम यानी कमल के समान। अलक्त यानी लाख में रंजित रुई। गुंजा फल स्वर्ण यानी गुंजा के फल के समान रक्त का स्वरूप होता है। ठीक है, यानी मतलब कि उपमान प्रमाण ऐसा ऐसा दूसरे से कंपेयर करके बताया कि ऐसा है ऐसा है। ठीक है, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रक्तसार पुरुष के लक्षण। ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन होता है किसी भी धातु का, उसकी सारता। तो हम इसके कुछ एक पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे रक्तसार पुरुष में अपने को इतना याद रखना है कि स्निग्ध रक्त वर्ण, स्निग्ध रक्त वर्ण। ठीक है, स्निग्ध रक्त वर्ण में जितने भी कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, नासा, होष्ठ, पाणी, पादतल, ये कैसे होंगे? स्निग्ध रक्त वर्ण के। एक और चीज याद रखनी है, क्लेश असहिष्णुता। ठीक है, यानी उष्ण असहिष्णुता। रक्त है तो मतलब कि पित्त साधर्म है, इसलिए उष्ण असहिष्णुता। और आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं स्निग्ध ताम्र, उसमें था स्निग्ध रक्त वर्ण, इसमें रखना है स्निग्ध ताम्र वर्ण का। ठीक है, जितने भी नख, नयन, तालु इत्यादि। ये होगी सारता की बात। अब आते हैं रक्त क्षय के लक्षण। ठीक है, रक्त क्षय में हमारी त्वचा पे मेनली इफेक्ट मिलता है। तो वो कैसी हो गई? परुष, परुष यानी फटी हुई। ठीक है, खुरदरी, परुष यानी खुरदरी। सफोटित यानी फटी हुई। मलान और रुक्ष हो जाएगी ये रक्त के क्षय होने से। आचार्य सुश्रुत ने बोला है शोणित क्षय त्वक पारुषस्य अमल शीत प्रार्थना, यानी अमल और शीत की रोगी कामना करता है। और सीरा शैथिल्यम, ठीक है, यानी वेन्स या आर्टरीज में अगर ब्लड की कमी हो जाए तो उसमें शिथिलता आ जाती है, सीरा शैथिल्यम। अब रक्त वृद्धि के लक्षण क्या है? रक्तम रक्त अंशिता शिरा पूर्णत्वम च, यानी जो कि अपनी अक्षी है, अक्षी यानी आंख है, उसमें क्या होगा? रक्तांग यानी रेडनेस, रेडनेस इन द आईज। सिरा पूर्णत्वम, जो हमारी आर्टरीज है, वेन है, उसमें पूर्णत्वम यानी ज्यादा ब्लड है तो उनमें पूर्णता आ जाएगी और कम ब्लड है तो शिथिलता आ जाएगी। ये हो गया रक्त वृद्धि के लक्षण।
अब इनके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे रक्त की उपधातु कौन सी है, कंडरा और सिरा। रक्त का अंजलि परिमाण कितना है, वो है 8 अंजलि परिमाण। इस प्रकार हमने रक्त धातु के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे, ठीक है। और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्पत्ति में क्या था, तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदि उच्यते पीतोष्मणा सहसा रागेण रसो रक्तम उच्यते, यानी कि रक्त रस धातु का अग्नि से पाक होने पे रक्त में परिवर्तित होना। शुद्ध रक्त का स्वरूप यानी उपमा से यानी दूसरे से कंपेयर करके बताया हुआ है। तपनी इंद्रिय गोपावम पदम अलंक सनिधम, यानी सुवर्ण के समान, इंद्र गो फल कमल के समान, ठीक है, गुंजा फल के समान। रक्त सार में क्या है, स्निग्ध रक्त वर्ण और स्निग्ध ताम्र वर्ण, जितनी भी अपनी कर्ण, अक्षि, मुख, नासा, तालु, जीवा, होष्ठ, ये, ठीक है। और क्लेश असहिष्णुता और उष्ण असहिष्णुता, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रक्त आपको पता होगा पित्त का स्थान है, ठीक है। रक्तक्षय के क्या लक्षण है, वो स्किन्स में देखने को मिलेंगे, परुषता, सफुरता, म्लान और रुक्ष स्किन हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि में क्या होगा, रेडनेस इन द आईज और सिरा पूर्णत्व, ये वृद्धि के लक्षण है। उपधातु कंडरा और सिरा अंजलि परिमाण 8 अंजलि परिमाण। जैसे असरिक, रक्त को क्या कहते हैं, असरिक, तो ऐसे भी असरिक और 8 भी ऐसे ही होता है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। इस प्रकार हमने देखा ये रक्त धातु। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।